हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को देखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही मेथड जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है कि जब आप ओर से इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन करना। ठीक है, जैसा हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसा नाम से समझ आ रहा है कि हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, वॉशिंग मतलब धोना हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, ओर को पानी से धोया जाएगा। ठीक, ये इतना समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ओर और गैंग का जो होता है वो वेट का डिफरेंस होता है। इसी इसी टेक्निक को यूज किया जाता है इस मेथड में। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, क्योंकि ओर और गैंग का ग्रेविटीज में डिफरेंस होता है, वेट में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मेनली यूज किया जाता है ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स और नेटिव ओर के लिए यूज में लिया जाता है ये चीज। ठीक है, ऑक्साइड ओर्स जैसे कि हेमाटाइट का ओर हो गया, आयरन का ओर हो गया जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है। नेटिव ओर हो गया जैसे कि गोल्ड और सिल्वर का ओर हो गया, वो नेटिव ओर हो गया। ठीक है, नेटिव ओर वैसे ओर को बोल रहे हैं जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, किसी का कंबाइंड किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वैसे ओर को बोलते हैं नेटिव ओर। तो ये जो टेक्निक है ये ऑक्साइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स और नेटिव ओर्स के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि एक चेम्बर होता है। ठीक है, यहाँ से पाउडर्ड ओर को डाला जाता है। ठीक है, और एक तरफ से रनिंग वाटर को हाई स्पीड में फ्लो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वाटर और पाउडर्ड ओर जब मिलता है एक दूसरे से, तो ये जो वाटर क्या करता है कि जो गैंग पार्टिकल से, यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स वो पानी के सतह पे तैरने लगता है, और जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है पानी में। पानी यही ना करेगा कि हल्का जो पार्टिकल होगा पानी के ऊपर तैरेगा और जो हेवियर पार्टिकल वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नल लगा हुआ था। ठीक है, तो क्या करते इस नल को खोल देते और यहाँ से जो गैंग पार्टिकल्स इसके सरफेस पर फ्लोट कर रहा था उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका ये आउटलेट होता है गैंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे नल लगा होता है, उसके बाद उस नल को बंद कर देते गैंग निकाल लेने के बाद। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नल लगा हुआ होता है ओर के लिए उसको खोलते हैं और यहाँ से जो हेवियर पार्टिकल्स ओर है उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और टेक्निक होता है जो कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का है, पर यहाँ पे क्या होता है कि जो रनिंग वाटर होता है वो इस तरह से मतलब कि हॉरिजॉन्टली फ्लो किया जाता है और एक इंक्लाइंड प्लेन पे होता है, और यहाँ पे जो प्लेन होता है उसका सरफेस थोड़ा इरेगुलर होता है जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से पाउडर ओर को डाला जाता है और यहाँ से रनिंग वाटर बहता है। ठीक है, ये रनिंग वाटर क्या करता है कि ये जो पाउडर्ड ओर है उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होगा उसको पानी बहा ले जाता है या थोड़ा दूर तक फेंक देता है। ठीक है, और जो हेवियर पार्टिकल्स है वो बम्प्स में, यहाँ पे जो आप देख रहे डिप्रेशन इस बम्प्स पे बीच में वहां पे बैठ जाते हैं हेवियर पार्टिकल्स। इससे क्या होता है कि जो हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं लेविगेशन। डिफरेंस क्या है हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन में, देखिए कि यहाँ पे जो रनिंग वाटर है वो हॉरिजॉन्टल अपवर्ड स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है वाटर, पर यहाँ पे जो वाटर का जो मूवमेंट है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे हो रहा है जिसको हम लोग लेविगेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप अच्छे से कि हाइड्रोलिक वॉशिंग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ पे ओर और गैंग का वेट का डिफरेंस होगा, वहां पे आप हाइड्रोलिक वॉशिंग करेंगे। और ये मेनली ऑक्साइड और कार्बोनेट और नेटिव ओर के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन को नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का है, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक मैग्नेट का बिहेवियर शो करेगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि ओर और गैंग के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि ओर मैग्नेटिक हो सकता है, गैंग नॉन मैग्नेटिक हो, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि ओर नॉन मैग्नेटिक हो और गैंग मैग्नेटिक हो। ठीक है, ये जो मेथड है सेपरेशन का ये यूज में लिया जाता है क्रोमाइट के लिए, टीन के लिए, आयरन के लिए। ठीक है, आयरन का और जैसे मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, इन सारों के लिए क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज किया जाता है और कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा मैग्नेटिक और है कौन नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक, जैसे कि टीन का ओर का बात करें। ठीक है, तो टीन का जो ओर होता है वो
क्या करता है, इसको सेपरेट किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन से। यहाँ पे जो टिन का जो ऑक्साइड होता है कैसिटेराइट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये ओर जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है। और वुल्फ्रामाइट टंगस्टन का ओर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है FeWO4 प्लस MnWO4, ठीक है। W टंगस्टन का सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग Fe.Mn ब्रैकेट WO4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस यही चीज़ है, बस इसको क्या किए किसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टीन का ये जो ओर होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, और ये जो इसके साथ इम्प्योरिटी होता है वुल्फ्रामाइट, वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब देख लीजिए, एक मैग्नेटिक है और दूसरा, एक नॉन मैग्नेटिक है और दूसरा मैग्नेटिक है, और यही डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह क्रोमाइट का बात करें तो क्रोमाइट में भी क्या होता है कि इसी मेथड का यूज किया जाता है। क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है FeO.Cr2O3, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं FeCr2 और O3, और यहाँ O दोनों को दोनों मिला के क्या हो गया, O4 हो गया, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है FeCr2 ये सब का एक ही फॉर्मूला आएगा, ये कंप्लीट आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ओर होता है ये मैग्नेटिक होता है, और इसका जो इम्प्योरिटी होता है सिलिका, ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक है दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। यही डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सा मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस कन्वेयर बेल्ट पे लगा हुआ होता है, दो रोलर्स उसे अटैच्ड होता है, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। यहाँ से पाउडर्ड ओर को डाला जाता है, ये कन्वेयर बेल्ट पे होते हुए क्या होता है, चूँकि ये मैग्नेटिक रोलर होता है तो क्या होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हारा ये जो पार्टिकल्स होगा वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इस चैम्बर में, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तो अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो तो दूर ही फेंकाएगा, तो वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि गैंग और जो ओर होता है वो डिफरेंस, उन दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के डिफरेंस के बेसिस पे दोनों सेपरेट आउट हो जा रहा है, ठीक है, अलग हो जा रहा है। एक खास बात यहाँ पे क्या है कि ये जो रोलर होता है ये मैग्नेटिक होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि कोई डिफरेंस तभी तो क्रिएट होगा कि एक यहाँ गिरेगा कि यहाँ गिरेगा। पर ये जो दूसरा रोलर होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक हो जाए तो आप खुद सोचिए यहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा, जो मैग्नेटिक वाला कंपोनेंट होगा यहीं पे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको नॉन मैग्नेटिक रखते हैं। और इस सेकंड रोलर जो इससे पास होता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट से पास होता है, उसको मैग्नेटिक रखते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था, सिंपल सा था। इसको अगर सिंपल सा मेथड में समझाए तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक होगा दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, चाहे वो ओर हो चाहे वो गैंग हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।